बाबा के गले के ऊपर बंधा हुआ है, वो क्यों बंधा रहता है, क्या कारण है? मुझे कोई जवाब तो दो भाई। क्या विशेषता है कि छोटा सा टुकड़ा भी किसी को मिल जाता है, प्राप्त होता है? अब हम तो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की शुरुआत थोड़ी अच्छी सी हो रही है। सुबह का टाइम बता दूं मैं, तो अभी 11 बज रही है और मैंने आपको बताया नहीं आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम मंदिर, क्योंकि आज मेरे मन में कुछ सवाल चल रहे हैं जो कि आज खाटू श्याम मंदिर के प्रमुख हैं, उनसे ही क्लियर हो पाएंगे मेरे सवाल जवाब। तो आज मैं मंदिर जाऊंगा और वहाँ पे कुछ मैंने सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ बीमारी वगैरह भी ठीक हो जाती है। जैसे किसी को फतरी की बीमारी है तो फतरी की बीमारी सही हो जाती है, किसी को भूत प्रेत लग रहा है तो वो भी सही हो जाते हैं। और वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। और वहाँ पे जो नारियल बंधे रहते हैं ना, क्यों बंधे रहते हैं और किस लिए बांधे जाते हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा आज। और आपको एक बात बहुत अच्छी सी बता दूं, वहाँ पे हर 11 को दिन पे दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या है इस मंदिर में, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। मिलते हैं आगे। मंदिर के आगे का व्यू दिखाते हैं और फिर आपसे मंदिर के प्रमुख से आपकी बात कराते हैं और हमारे मन में जो क्वेश्चन चल रहे थे बाकी आपके वो भी प्रोसेस बताते हैं। हमारे बीच महाराज आ चुके हैं, यानी खाटू श्याम मंदिर के प्रमुख आ चुके हैं। तो हमारे चैनल पे इनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज इस मंदिर के बारे में कुछ पूछते हैं। तो बताइए महाराज जी, कैसे स्थापना हुई इस मंदिर की और कैसे क्या हुआ? स्थापना तो बहुत बाद में हुई है, 35वां वर्ष चल रहा है। मतलब 30 वर्ष अखंड जो जलती जलती हुई थी तब स्थापना हुई है। 5 वर्ष मंदिर को बने हुए हैं। ये अखंड ज्योत है। बहुत कठिनाइयों में और परेशानियों में ये बाबा का मंदिर बना है। क्या है, अखंड ज्योत में करीबन 300 ग्राम या 350 ग्राम तेल पर डे लगता है। जब बाबा ने परीक्षा ली, उस परीक्षा में आपसे कह नहीं सकता, मैं इतना परेशान रहा। पत्नी भी 10 वर्ष पहले पत्नी का देहांत हो गया। तब बाबा ने जाके सुनी। बाबा की सेवा के बारे में बता दूं कि बाबा की 5 टाइम आरती, 5 टाइम इत्र और 5 टाइम ही बाबा का भोग लगता है। ये मूर्ति नहीं है, ये जिंदे देवता है, ऐसा सब भक्तों का मानना भी है और मेरा मानना भी है। तो हम इनका ध्यान ऐसे रखते हैं जैसे बुजुर्ग का ध्यान रखा जाता है। हम इन्हें जय श्री श्याम के संबोधित नहीं करते। शुरू से ही हम जय बाबा की बोलते हैं, ये हमारे बाबा हैं। और बाबा का अर्थ होता है हमारे घर के बुजुर्ग। तो 12:30 बजे तो हम सोते हैं और सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। 3:30 तक बाबा को चाय मिलती है। इसके बाद फिर बाबा की आरती होती है 5 बजे, जिसे गुप्ता आरती कहते हैं। अगरबत्ती से बाबा को जगाया जाता है। शंखों द्वारा बाबा का पूजन की जाती है। एक गुप्ता आरती होती है 5 बजे। इसके बाद में एक आरती होती है सुबह 9 बजे, श्रृंगार के बाद में बाबा का श्रृंगार होता है। फिर एक आरती होती है दिन में 12 बजे। फिर एक आरती होती है 4 बजे और फिर एक आरती होती है शाम को 7 बजे और फिर एक शयन आरती होती है। ऐसे 5 आरती होती है। बाबा का बड़ा महत्व है। बाबा जिंदा है, मूर्ति नहीं है। लोगों में घोड़ सी मची रहती है मंदिर के विकास को देख के। हमारे मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि हम चंदा और रसीद किसी से नहीं मांगते। ये बॉस हमारे बॉस हैं बाबा। हमारे बुजुर्ग हैं, घर के कर्ता धर्ता हैं, ये हमारे सब कुछ हैं। भावना है, भावना से ही प्रेम है। और बाबा पैसे का, धन का, दौलत का, किसी चीज़ का भूखा नहीं। बाबा बहुत पैसा है, बाबा चाहे जो कर सकता है। और हम तो बाबा को, अपने आप को एक बाबा का दास, नौकर
समझते हैं, नौकर समझ के सेवा करते हैं। हम इनकी नौकरी कर रहे हैं 10% की। अब क्या है, हमारे यहाँ ग्यारह पे मिला सा बढ़ता है, कटौती आती 5-7 हज़ार रुपये। तो हम कहते हैं भाई 7,000 आए या 5,000 आए, तो उसमें से हमें 10% अपने परिवार का पालन पोषण के लिए और बाबाओं की फूल मालाओं के लिए 5 किलो पर डे दूध आता है। और जो भी शाम वक्त आता है हम कहते हैं भैया चाय पियो, ऐसा बाबा का आदेश है। उनके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। कोई मालिक जो कहेगा वही हम नौकर करेंगे जी, सही, उनसे हटके तो है नहीं। तो इस प्रकार से मंदिर का विकास भी हो रहा है और 10% के हम नौकर भी हैं और नौकरी का कार्य कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि बाबा का बागा महाराज 26 तारीख को बसंत पंचमी है, तो बस इसका मैं तुम्हें बता दूँ आपको। मैंने कई बार शाम भक्तों से, शाम प्रेमियों से एक बात पूछने की कोशिश की कि भाई एक बात बताओ, मूर्ति में बाबा का शीश में, मूर्ति नहीं है, शीश है बाबा का, सिंगल शीश, इतना शीश में एक बागा बनता है खाटू श्याम जी में भी और हमारे मंदिर में भी, केसरिया कलर का। बसंत पंचमी को खुलता है और बसंत पंचमी को ही बंधता है जी। और लोग कहते हैं उसका इतना, लोग क्या कहते हैं, मुझे विश्वास इतना है कि उसका एक टुकड़ा छोटा सा मिल जाता है तो आदमी धन धान से, पुत्र से, शादी से, असाध्य बीमारियों से और सर्वशक्तिमान हो जाता है इतना टुकड़ा मिलने से। उसकी लाइफ में कोई बात की कमी नहीं रहती। खाटू श्याम जी में बटता है और हमारे मंदिर पे भी गुनाह में ही बटेगा। लेकिन उसका कारण क्या है? केसरिया कपड़ा गले पे बाबा के क्यों लिपटा रहता है? आप बताइए, इतनी बढ़िया बढ़िया बाबा की पोशाकें हैं, हीरे जवाहरात की पोशाक भी बाबा पहन लेता है, इत्र भी लगाता है, बड़ा सुगंधित रहता है, परंतु आप सोचो दिमाग से कि बाबा के अंदर एक केसरिया कपड़ा बंधा रहता है जी। वो मेरा क्वेश्चन है, सबसे मैं एक बार पूछ रहा हूँ, आपके चैनल एक बार वो डालना आप 26 तारीख को, मैं आपसे इसका जवाब दूंगा आपको। भाई क्यों बंधा रहता है? क्या कारण है कि वो गंदा कपड़ा हो जाता है साल भर, जो अंदर बाबा के बंधा रहता है। अभिषेक भी होता है, तिलक भी लगता है, श्रृंगार भी होता है, वो श्रृंगार उतरता भी है, उसका पानी भी बाबा के कपड़ों पे जाता है, लेकिन क्यों बंधा रहता है? क्या कारण है? कब से बंध रहा है? मुझे कोई जवाब नहीं दे पाया। फिर मैंने शास्त्रों को बहुत अध्ययन किया। मैंने क्या था, अखंड ज्योत जल रही थी और अखंड ज्योत जल रही थी तो मैंने एक संकल्प था, मैं किसी की नौकरी नहीं करूँगा, अखंड ज्योत जलाऊंगा। तो शहर में भी कई लोग, गुना शहर में कई लोग ऐसे थे जो मेरी हार्दिक रूप से मदद करते थे। मैं उनसे कहता था भैया तेल के लिए पैसे दे दो यार, मतलब मैं भीख मांग के, कहने में कोई शर्म नहीं है। अखंड ज्योत मैंने दीक्षित चालू रखी, उसको बंद नहीं किया। और यही एक आज की आप आए, बड़ी अच्छी बात है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा पंकज है। तो पंकज जी, क्या है कि आप जहाँ पर आए मंदिर पे आपने देखा 100 माला पर डे बाबा को चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि आप ये अखंड ज्योत जल रही है यहाँ पे, और ये हमेशा ऐसी ही जलती रहती है। आप कभी भी आओगे आपको ऐसी जलती हुई दिखेगी। नहीं नहीं, उसका कारण है, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम जलाएंगे। और आपको बताऊं, मैं अखंड ज्योत का भी एक वेद और शास्त्रों में लिखा, मैंने बड़ा अध्ययन किया कि यहाँ पर 12 वर्ष तक अगर अखंड ज्योत किसी की जल जाती है, 12 वर्ष तक, तो वहाँ भगवान का वास होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेला भर रहा है, लोग जो मांग रहे हैं वो बाबा दे रहा है। जो मेला भर रहा है ना, वो कोई पुराने भक्त नहीं है, वो सब बाबा के बनाए हुए गुनाह के भक्त हैं। क्यों? बाबा ने किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिया है। अब साइकिल चलने वाला 4 व्हीलर पे घूम रहा है तो वो दूसरी जगह क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? जहाँ मिलता है वहीं व्यक्ति जाता है। यहाँ से गुना से 8 किलोमीटर है ये। फिर भी आप देखते होंगे पंकज जी, भीड़ भाड़ खूब रहती है, इतनी रहती है कि 5,000, 7,000, 10,000, कभी कभी त्योहार पे 15,000 व्यक्ति भी जाएंगे दर्शन। जैसे कि हर बार हर 11 को यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि आप देख नहीं सकते। आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा एक छोटी सी, जिसमें भीड़ इतनी होगी कि आप समझ नहीं सकते, और हर 11 को बढ़ती जाती है। सुनिए, भीड़ हमसे आपसे मिलने नहीं आ रही है जी, भीड़ मिलने आ रही है कौन से? बाबा श्याम से, जो जहाँ साक्षात बैठे हुए हैं।
लोग कह जाते ना, अगर बाहर सड़क पे भी कह जाएंगे ना, बाबा हमारा फलाना काम हो जाता है। मैंने देखा 20-22 साल पुराने व्यक्ति जिनके बच्चे नहीं हुए थे, यहाँ से हो गए, बाबा ने दे दिए। उसका नाम ही झोली भरने वाला है, गरीबों का मसीहा है। एक वर्ण एक जाति, बाबा सबका है, बाबा सारी दुनिया का है। जो बाबा को प्रेम से पुकारता है आते हैं। लेकिन क्या है, बाबा की सेवा बड़ा कठिन है भाई। मैंने भी 30 वर्ष सेवा करी, बाबा की नहीं करी। मैंने कृष्ण भगवान की एक प्रतिमा रखी, उसको मैं कहता था बाबा को। मुझे अग्रवाल समाज जो है अपने गुना में विकसित है, और वो बाबा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है। और बाकी तो देखो भेड़ चाल चलते हैं, उन्होंने कहा भैया पैसा देता है बाबा, उन्होंने कहा चलो, उन्होंने कहा बाबा सुनता है चलो। बाबा की सेवा अलग चीज है। बाबा की सेवा मैं जानता हूँ 24 आवर्स में से, मतलब 24 घंटे में से मैं 5 घंटे विश्राम करता हूँ, केवल खड़ा हूँ, आदेश का पालन कर रहा हूँ। बाबा कब आदेश दें और मैं कब तत्काल। बाबा कभी कभार क्या होता है, मैं कहता हूँ मेरे मन के अंदर बाबा ने कहा मुझे पकौड़ी खाना है, तो मुझे पकौड़ी बनाना है, बाबा के लिए अपने हाथ से बना के खिलाना है। बाबा ने कहा खीर खाना है, तो खीर भी मुझे अपने हाथों से बना के बाबा को अर्पित करना हूँ। सुबह 4 बजे 3:30 बजे बाबा को चाय चाहिए। और मैं कभी सोने की कोशिश करता हूँ तो ये समझ लो मैं बाबा उठा के बैठा देता है। वो बाबा की अद्भुत माया है। हाँ, बाबा उठा देता है। मेरे पास कई लोग सोए इस मंदिर पे जी, उनको तक उठा देता है जी। अब मेरा बाबा बूढ़ा है, बाबा है बूढ़ा है जी। सुबह उसको कितने बजे जरूरत पड़ जाए तो 3:30 बजे चांदी के गिलास में बाबा को चाय जी। फिर मैं नहाने चला जाता हूँ, ठंड पड़े बरसात पड़े कैसा भी हो मौसम, नहाना पड़ती है यार, बोस के यहाँ आना पड़ेगी तो नहाना पड़ेगी। फिर नहा के बाबा की सेवा में लगता हूँ। उस सुबह 5:30-6 बजे सेवा से फ्री आता हूँ। फिर बच्चे आ जाते हैं मेरे फूल माला लेके बाबा की। तो बाबा के बड़े कठिन हैं। बाबा क्या है, बालाजी सरकार या बाबा सेवा बड़ी कठिन है। क्या आजकल होड़ लगी हुई है, मैंने देख रहा हूँ। होड़ नहीं करो, सेवा करो, भावना करो। एक तस्वीर के रूप में भी हम सेवा कर सकते हैं। मेरे 30 वर्षों तक तब बाबा प्रसन्न होके, और आज मंदिर बाबा, मैंने चंदा नहीं किसी से रसीद नहीं। बाबा एक दिन में चंदा लेने गया तो बाबा ने मुझे बहुत डांटा। मेरे मन की एक भावना अंदर उत्पन्न हुई कि ये लोगों को देने वाला है और मैं इसके नाम से चंदा मांगू, धिक्कार है मेरी जिंदगी। बाबा ने कहा क्यों भाई, तू दुनिया से ही मांग के खा, फिर मुझसे मेरे आसर तू मत रहे। और जो व्यक्ति बाबा के आसर तू रहता है उसको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भजन होते हैं तब हम भीख नहीं मांगते, सिंगर को बुलाते हैं तब किसी से नहीं कहते भैया हम सिंगर को बुला रहे हैं आप चंदा दो। मंदिर बन रहा है तो बाबा बनवा रहा है। अभी भी हमारे मंदिर में बहुत सी प्रक्रिया चालू है, मंदिर आगे बन भी रहा है, आपको वो क्लिप दिखाऊंगा मैं। और आगे बहुत सारे काम होंगे इस मंदिर में, वो भी आपको दिखाया जाएगा। लेकिन आप समझो सब कौन करा रहा है, बाबा। तो गर्व के संग कहता हूँ भैया किसका मंदिर, बाबा का। एक सेठ जी आए, सेठ जी कहने लगा एक काम करो, हम आपको महाराज 20 लाख रुपए दे देते हैं। मैंने कहा आप दे दोगे, नाम नहीं लिखवाऊंगा आपका जी। तो भैया आज तक लौट के नहीं आया सेठ जी, क्योंकि नाम, अरे इंसान भी बड़ा विचित्र है। पहले ईश्वर से मांगता है हाथ जोड़ के, फिर बाबा देता है, फिर कहता है मेरा नाम लिखवा दो। भैया मेरा नाम भी लिखवाया, जहाँ तो केवल इस मंदिर पे शाम बाबा बोस हैं और कुछ। महाराज जी ये बताइए, आप बागा के बारे में कुछ बता रहे थे, तो बागा के बारे में बताइए हमें कुछ। बागा के बारे में मैंने तो क्वेश्चन पूछा है ना जी, कि भाई बाबा को बागा मेला कुचेला सा बागा, बात समझ लो। जो बागा बाबा के गले के ऊपर बंधा हुआ है वो क्यों बंधा रहता है, क्या कारण है, मुझे कोई जवाब तो दो भाई। नहीं मैं तो दूंगा बिल्कुल, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है। वो बागा क्यों बंधा हुआ है, बागा में ऐसी क्या विशेषता है कि छोटा सा टुकड़ा भी किसी को मिल जाता है, प्राप्त होता है। अब हम 26 तारीख को बागा बटेगा हमारे यहाँ, 26 तारीख जो आ रही है बसंत पंचमी है, उस दिन बागा बटेगा। और हम ऐसे नहीं मानते कि आदमी को सेठ जी हैं तो इनको दे दो और नहीं। हमारे यहाँ केसरिया चावल बटेंगे, उस चावल में बागा के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे और दोने में भर के हर व्यक्ति को प्रसाद देंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो।
चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो, बाबा दयालु है, सबको निभाएंगे। हमारा कर्तव्य सबको, हम लाइन में देखो लाइन लगती है 11 को, हम ये नहीं देखते सेठ जी ने अच्छे कपड़े, ये जब पैसा वाला है या सेठ जी हैं, हमारे यहाँ जो भी आता है लाइन में आता है। हम बिल्कुल वीआईपी दर्शन से नफरत करते हैं। वीआईपी कोई नहीं है बाबा के आगे, सब बाबा के आगे छोटे हैं। और जो बड़ा समझता है उससे कहते भैया तुम मत आना यार था यार, बाबा बड़े हैं। किसी किसी को बुरा भी लग जाता है, कोई कोई ये नहीं कहता महाराज यार पागल है यार, भैया पागल सही यार, तुम पागल कह दोगे तो हम पागल नहीं हो जाएंगे जी। तो क्या है, बाबा का जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब मैं आपको बसंत पंचमी वाले दिन दूंगा कि बाबा का बागा अंदर क्यों मंदिर है जी। अब नारियल की पूछा आपने जी। एक बार नारियल देखो आप, नारियल बहुत सारे टंगे हुए हैं यहाँ पे। बाबा के नारियल की भी एक विशेषता है, ये एप्लीकेशन है कोर्ट में। हमने मंदिर नहीं है जो हमारा शाम जी की अदालत है, अदालत में कोर्ट में एप्लीकेशन लगती है कि हमारा केस निपटाया जाए जज साहब। तो जज कौन है, ये बैठे हुए हैं बाबा। फैसला कौन करता है, बाबा करते हैं। बाबा। तो बाबा फैसला करेंगे। और एक बात और आपको बता देता हूं मैं महोदय, तपोभूमि मंदिर तो कई बनेंगे और कई बन जाएंगे। पैसे वाले लोग हैं, चंदा मांगेंगे जगह जगह, उतना हम नहीं मांगेंगे। हम तो हमारा संकल्प बता रहे हैं, हम तो कौन से मांगेंगे, श्याम बाबा से मांगेंगे कि बाबा तेरे मंदिर में फलानी चीज़ की ज़रूरत है, बाबा देता। हम दूसरे से मांगने क्यों जाए, हमारे बाबा की बेइज्जती क्यों करें। मांगे दान उसी में देता, हारा देख सहारा देता, सत्य कहूँ अरे झूठ न जानो, दोनों दल एक तर प्रमाण। बाबा ने कहा है जी कि माँ भगवान कृष्ण की और दोनों की बात चल रही है, तो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, कौन बरबरी करता, तो श्याम बाबा जी कि मांगे दान उसे में देता, हारा देख सहारा देता, सत्य कहूँ हरि झूठ न जानो, दोनों दल एक तरफ मानो। दोनों दल एक तरफ मान लो आप जी। मैं अकेला काफी हूँ। और जो माथे मैंने अपनी दादी से मैंने वचन लेके निकला हूँ कि जो मुझसे मांगेगा ना उससे मैं दान दूंगा। अब इससे बड़ा दानी कौन है भैया, वो ये। हम तो इसी से मांगते, जब ये दान देने बैठे ही है तो हमारी झोली इस पे आगे फैलाएंगे ना कि बड़े स्टेटों से कहेंगे भैया बाबा को मंदिर बन रहा है, हमें चंदा दे दो। हम क्यों कहेंगे, सही बात है। बाबा को मंदिर बनवाना है तो बाबा बनवाएगा, स्वयं बाबा सक्षम है। इसलिए हम इस बात से बिल्कुल खिलाफ हैं चंदे से। हम तो सक्षम हैं, बाबा से मांगते हैं, बाबा हमें देता है। और बाबा जितने जहाँ भक्त आते हैं उनको देता है। वो कहते हैं महाराज जी आप आदेश करें, हम कहते हैं नहीं हमारा आदेश नहीं, इस मंदिर के अंदर चलेगा तो बाबा का आदेश चलेगा। हम पे खुद उसका आदेश चल रहा, भैया हम कौन को क्या आदेश दे सकते। तो बड़ी विशेषता है इस मंदिर में। जैसे हम मान लो किसी को पथरी हो रही है, वो आता है बाबा से निवेदन करता है, हम कहते हैं भैया बाबा से ऑपरेशन करवा ले, बाबा डॉक्टर भी है जी। तो वो आ गए यहाँ पे और हमने कह दी भैया तेरी पथरी ठीक हो जाएगा, ये बबूत खा ले। दर्द में आया और दर्द खत्म हो गया, उसकी पथरी निकल गई। वो दूसरे दिन डॉक्टर के चेक करवाने गया, डॉक्टर ने कहा भैया तेरे पथरी यही नहीं है, क्या निकालूं मैं, क्या ऑपरेशन। ऑपरेशन वाले व्यक्ति ही जी। जैसे कल ऑपरेशन होना है, आज आरोन की घटना है। आरोन में एक सोनी जी हैं, उनके 5 गठाने थी पेट में। हर 11 को आते हैं वो यहाँ पर दर्शन करने जी। वो 5 गठाने गायब हो गई हैं दर्शन करने। कहते हैं शाम शाम में नित रटूं, शाम में जीवन प्राण, शाम भक्त जग में ही बड़े उनको करूँ पीना। जी। तो भैया बाबा की तो ऐसी माया है कि मैं क्या बताऊं यार, लाखों हैं किससे प्रभु की दया से चलती है दुनिया, प्रभु की कृपा से जी। उनकी कृपा से पूरी दुनिया चल रही है। जी। हम लोगों से क्यों मांगे, सही बात है। बाबा से मांगते हैं भैया हम तो, और बाबा ही हमारा काम चला रहा है। और बाबा की वजह से भीड़ आती, लोग दर्शन करते हैं और हमारे बच्चों का पेट पड़ रहा है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए बाबा से। जी। ठीक है ना जी। तो महाराज जी हमारा एक और क्वेश्चन था आपसे, आदेश करें कि बाबा के बाद हमारे मंदिर में एक और कौन कौन से धाम आए। देखो पहले हमने बाबा का मंदिर का निर्माण किया। जी। और कैसे किया कि हमारी जो पत्नी शांत हो गई थी उसके जेवर वेवर उठा लाए। जी। चंदा तो हमने मांग ली।
तो वो जेवर जो भी थे 1 तोला 2 तोला वो बेच के और फिर हमने बाबा का मंदिर का निर्माण करवाया। तो क्या है, बाबा अकेले बोर हो रहे थे, उन्होंने बुलाया सालासर बालाजी को। आप दिखाता हूँ मैं सालासर बालाजी आपको। बालाजी हैं, सेम टू सेम है, ठीक है। और शाम बाबा तो आप देख चुके, आज मैं जीड़ माता को दिखाऊंगा आपको। जीड़ माता है, ठीक है। अब ये रंगता 4 मंदिर हैं, और 4 मंदिर की यही विशेषता है कि भैया बिना चंदे के हैं, बाबा ने दिया है इसका पैसा सब। श्याम बाबा ने ये मंदिर सब श्याम बाबा ने बनवाया जी। मैं खाली श्याम बाबा को लाया था जी। फिर वो बोर हो रहे थे तो सबको लिया आया जी, ठीक है ना। वो अकेले मतलब पूरा धाम है जी। आप 2.5 कदम पर है, आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको 2.5 किलोमीटर दूर रह जाएगा ये श्याम बाबा जी, शंभोर गणेश जी, जी, जीण माता, ये जी, पूरा दरबार है, फुल दरबार जी। वो क्या होता है, भजन भी करते हैं ना, तो इनकी प्रतिमा को संग में रखना पड़ती, तब भजन सही होते हैं जी, ठीक है ना। अब तो महाराज जी हमारा एक और क्वेश्चन था आपसे कि मैंने सुना है कि बहुत से लोगों के सर में मतलब कि बाबा जाते हैं, कि ये बात सही है? हंसी की बात है, हाथप्रस्त बात है। क्यों है कि बाबा सर्वशक्तिमान हैं, किसी के सर में कैसे आ सकता है, सोचने वाली बात। जिसमें 1000 हाथी का बल था भीम में, तो भीम को कंधे पे रख के श्याम बाबा अर्थात तो बरबरी के समुद्र में फेंकने चल दिए थे जी। आपको मालूम है, समुद्र में फेंकने चल दिए थे जी। अब 1000 हाथी के बल को कंधे पे रख के समुद्र में फेंकने चल दिए हूँ। और मैं तो देखो एक बात बताऊँ आपको, किसी देव देवता भी किसी के सर में नहीं आ सकता है जी। हम मनुष्य हैं जी। और मनुष्य में इतनी शुद्धिकरण नहीं होता है कि वो किसी भी शरीर में प्रवेश कर जाए जी। अगर व्यक्ति बाबा के, अगर भगवान कोई भी हो, माता हो बाबा हो, अगर शरीर के बगल से कोई भी स्पर्श कर जाए देव देवता, तो उसका शरीर फट जाता है जी। तो शरीर में आने का तो सवाल ही नहीं है। और हम पापी कलयुग में निवास कर रहे हैं जी। हमारे शरीर में देव देवता आएंगे, हास्यप्रद वाली बात है। देखो मैं स्पष्ट कहता हूँ आपसे कि ये बेकार की बातें हैं, किसी के शरीर में कोई देव देवता नहीं आता है जी। हाँ, उनका आशीर्वाद रहता है, हमारे ऊपर भी है, सब पर है। जो भक्त हैं बाबा के या माता के या शंकर भगवान के या बालाई सरकार के, उनका आशीर्वाद रहता है, उनका आशीर्वाद काफ़ी होता है। आने की बात तो है ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। आप समझदार बनिए, पढ़े लिखे इंसानों की दुनिया में रह रहे हैं जी। ये बेकार की बात है, ढोंग धतूरा है, दिल है ना दोरा है, बेकार का ढोंग धतूरा है। इन बातों में कोई दम नहीं है, सही बात है। बस सिर्फ भगवान है, इस बात का प्रमाण कई जगह पे है। देखो प्रमाण तो हर व्यक्ति के पास है, व्यक्ति समझता नहीं है जी। हम नीचे धरती के खोदेंगे ना, धरती के नीचे खोदते हैं तो पानी निकलता है कि नहीं निकलता? जी जी निकलता ना जी। तो अब धरती के नीचे जब पानी निकल रहा है तो हम डूब क्यों नहीं रहे? सब में बड़े सस्पेंस की बात तो ये है जी कि धरती के नीचे पानी पानी है, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि धरती के नीचे पानी है, हम डूब क्यों नहीं रहे? जबकि एक बाल्टी पानी की भर के एक पत्थर डालो डूब जाएगा, लेकिन पृथ्वी नहीं डूब रही, पृथ्वी तैर रही है। हम कितने बड़े बड़े निर्माण करवा रहे हैं, हवाई जहाज भी और हेलीकॉप्टर भी और रेल भी और बस भी, और उस पृथ्वी पे हम भी दौड़ रहे हैं जी, फिर भी हम डूब नहीं रहे। ये सब में बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर है और रहेगा, हम रहें या ना रहें जी। आई होप आपके क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन तो क्लियर हो गए हैं, और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम महाराज जी के पास एक बार और आएंगे वीडियो लेके और उनसे पूरे क्वेश्चन पूछेंगे। और 26 जनवरी पे जो बागा है उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे, और आपके मन में और कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो आप।